जैसा कि हम सबको पता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और 18वीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत हम आज आए हुए हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय, जहाँ कहा जाता है कि पूरे पूर्वांचल की सीट गोरखपुर, जहाँ के योगी आदित्यनाथ जी का सीट माना जाता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने आए हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों से लोकसभा चुनाव। योगी जी कहते हैं कि भाजपा 370 सीटों को, इस पर आपका क्या विचार है? नरेंद्र मोदी जी का एक बयान मैंने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी और टोटल एनडीए मिलाकर के 400+ सीटें लाने जा रही है आगामी 2024 की लोकसभा चुनाव में। मुझे जहाँ तक विश्वास है, मुझे जहाँ तक लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यों पर आत्मविश्वास को लेकर के ये बात कह रहे हैं। और आप कहीं भी चले जाएंगे, आप पूर्वांचल के सेंटर में खड़े हैं, पूर्वांचल के केंद्र बिंदु में खड़े हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने खड़े हैं, आप यहाँ से चारों तरफ चतुर्मुखी विकास की रूपरेखा देखेंगे। आप महाराजगंज जाएंगे तो सड़कों का जाल देख लेंगे, आप शिक्षा की स्थिति देख लेंगे कितनी बदल चुकी है, कितना अच्छा हो चुका है, प्राथमिक विद्यालय देख चुकेंगे, राशन का काम देख चुकेंगे, किसान सम्मान निधि देख सकेंगे, विधवा पेंशन बढ़ चुका है। तमाम सारे कार्य नरेंद्र मोदी सरकार ने किए हैं जो पिछले 60-65 वर्षों में नहीं हो पाया है। इस आत्मविश्वास को लेकर के उन्होंने कहा है, उनका आकलन है। और मुझे भी पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 350 से तो अधिक सीटें जीतने जा रही है और कहीं ना कहीं 370 हटा करके पूरे भारत की जनता को जो सौगात देने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था, तो ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटें लाने जा रही है आगामी लोकसभा चुनाव। ये थे हमारे बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत ही सक्रिय सदस्य और कार्यकर्ता। और यहाँ पर आपका इस वर्तमान में क्या पद है? जी, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रांत कार्यसमिति का सदस्य हूँ और यहाँ के पत्रकारिता के परास्नातक का विद्यार्थी। जनता पार्टी पहुँचने के बारे में बताया जाता है कि कल ही हाल ही में उन्होंने जो महाराजगंज से संबंधित केंद्रीय विद्यालय की मांग रखी गई थी, जिसको पंकज चौधरी जी द्वारा पत्र द्वारा कल वो किया गया, उसको स्वीकृत किया गया है। उस बारे में अपने विचार। निश्चित रूप से मैं ऐसे जिले से आता हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ जनपद है। वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता में थोड़ी कमी थी, जिसको बढ़ाने के लिए सर्वसुलभ शिक्षा के लिए और शिक्षा की घर घर पहुँच के लिए हमने केंद्रीय विद्यालय बनाओ मुहिम चलाया था। और उस मुहिम को चलाने के बाद कल हमने देखा कि वो उसका प्रस्ताव पारित हो गया है। तो जनपदवासियों को बड़ी शुभकामनाएं, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। हमारा काम है जनता के लिए चलना, जनता के लिए बोलना, जनता के लिए प्रखर आवाज़ बोलना, इसलिए हम ये करते हैं, हम आगे भी करते रहेंगे। तो अब हमारे बीच उपस्थित हैं आज़ाद पार्टी के पंकज चौधरी जी, भीम आदमी पार्टी के पूरे वरिष्ठ छात्र नेता यहाँ के रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के। भाजपा कह रही है कि वो अकेले ही 370 सीट में प्रदेश में कायम रहेगी, क्या ऐसा होगा? जी जी जी, तो पूरे लोकसभा 370 सीटों पर भाजपा होगी, अकेले ही वो करेगी बिना किसी। देखिए, अपना अपना बयान होता है, बातचीत जो करते रहते हैं, अपनी आशंकाएँ प्रयास ये सब लगाते रहते हैं। क्योंकि देखिए, भाजपा केवल बोलती है। अगर जेन्युइन अगर आप तरीके से देखेंगे, जनता का मूलभूत लाभ नहीं, जीडीपी आप ग्रोथ नहीं कर रही है, आपके यहाँ रोजगार डेवलप नहीं हो पा रहा है, शिक्षा में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आपके ही पार्टी के लोग जो छात्र विंग है वो अपने सरकार का विरोध करते हैं। इसी सरकार में इससे बड़ा बात क्या होना चाहिए? आप इस बात को समझिए कि भाजपा सरकार अपने कामों में एकदम नाकाम है, जिसको वो छुपाने के लिए इस प्रकार के वो लेप मरहम जो भी कह लीजिए लगाते रहते हैं और अपने बयान को इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कि वो हमारे साथ होने वाला है। अरे भाई, वो बयान है, वो कोई हुआ नहीं है। बयान तो ठीक रहते हैं, लोग आशंकाएँ लगाते रहते हैं, लेकिन जनता है, इस बार जो जनता है वो वोट करेगी कि आपने शिक्षा मुहैया कितना कराया छात्रों को और आपने इतना क्या नाम है रोजगार उत्पन्न किया। आपके बहुत सारे छात्राएँ जो पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, अवसाद में जा रहे हैं, आत्महत्याएँ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार सरकार बदलेगी और गठबंधन के साथ वो जो परिवर्तन होना है वो किन मुद्दों पर होना है? कैसे? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार। हमारा देश सबसे ज़्यादा आबादी जिसको ग्रहण करता है वो युवा है।
और युवा को चाहिए क्या, जो पढ़ा लिखा है, हम इस यूनिवर्सिटी में आए हैं, इस विश्वविद्यालय में आए हैं, हमने पढ़ाई की है, अध्ययन किया है, किस लिए किया है, छात्रों ने अध्ययन क्यों किया, कि हमारा उस पढ़ाई का कुछ लाभ मिल सके, कोई अंश मिल सके, और वो अंश हम नौकरी, पेशा और रोजगार में ढूंढते हैं। और मोदी जी कहते हैं चाय बेचो, पकौड़ा का ठेला लगाओ। पढ़े लिख के अगर करना था तो हम बिना पढ़े लिखे चाय का रोजगार कर लेते, बिना पढ़े लिखे ठेला लगा लिया होता। बेचना तो हमको पकौड़ा ही है, अगर उसी को हम रोजगार मांगे तो बिना पढ़े कर सकते थे। आधार की पढ़ाई की पढ़ाई, उसका आउटकम कैसे दिखेगा, तो अपना कह देते हैं, आते रहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है भारत। एक स्वप्न भी देखा गया कि 2047 में भारत का लक्ष्य देखा गया है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है किसी भी सरकार में, देखिए सरकार कोई भी जब खुशी होगी कि अगर भारत व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा है। विरोध अपने जगह है, लेकिन आगे अपने स्तर से वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहने से आगे नहीं ना बढ़ेगा भाई। उसके लिए काम करना पड़ेगा। जो इनके पास सिर्फ बातें हैं, कॉन्क्रीट वर्क नहीं है। इनकी जो इकोनॉमी वो शास्त्री हैं, जो क्या नाम है, वित्त मंत्री हैं, अलग अलग बयान देती रहती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम फिर के आती हैं, बयान दे देती हैं। और इतना विक्रम भाई में आया वो इस टाइप की पार्टी है, जो मन में आता है वो बोल देता है, उसी प्रकार के कोई वाला भी हम कहा जा रहा है कि 2 पारियाँ होती हैं। पहली पारी में पूरे गड्ढे भरने में ही उनको लग गए, और दूसरी पारी में कुछ काम इतना भरा गया है। आप भी देख रहे होंगे कि रोजगार के लिए युवा भटक रहा है, आत्महत्याएँ कर रहा है, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। किसी परिवार के एक सदस्य को नौकरी दीजिए ना। आप ये मुहिम चलाइए, अगर हम वोट देने के लिए तैयार है भाजपा को, कि हर एक परिवार को उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरियाँ दी जाएगी। सरकारी नौकरियाँ डेवलप करिए ना, सरकारी संस्थाओं को डेवलप करिए ना। आप तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं। जो निजीकरण है कि अगर किसी को, अगर अमुक व्यक्ति मैं हूँ, अगर मैं किसी कोई कंपनी वाले को अच्छा नहीं लगा तो कंपनी वाला मुझे निकाल फेंकेगा, मेरे सैलरी कम कर देगा, चीज़ें कम कर देगा। तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। रोजगार सबसे बड़ी बात है, मूलभूत जो युवाओं को चाहिए आज के दौर में, रोजगार है और शिक्षा है। सरकार तमाम दावे कर रही है, बहुत सारी भर्तियाँ निकाल रही है, बहुत सारी परीक्षा हो रही है, उस पर आपको क्या कहना है? पुलिस का भी आया था, कांस्टेबल की वैकेंसी सरकार को होना है। योगी जी की सरकार तमाम फॉर्म आए थे और वो फॉर्म बस भरे गए थे, और वो परीक्षाएं कैंसिल होती गई, दोबारा हुई भी। कोर्ट में लंबित है सारे मामले। अब जाके एकाध फाइनल हो रहा है, जब चुनाव आया दिखाना एकाध मामले। आप इस बात को समझिए कि सरकार सिर्फ दिखावा करने और वर्क नहीं है। मोदी जी केवल विजन दिखाते हैं, करते नहीं हैं। कर देते तो युवा अवसाद न जाता, अपनी आत्महत्याएँ न करता, रोजगार की भटकता नहीं। वो 5 किलो राशन जो गांव के लोग हैं, जो अशिक्षित जनता है, उसको कहते कि हम रोजगार देंगे, तो उनको राशन बांटने की जरूरत ना पड़ती ना। राशन बांट क्यों रहे हैं भाई? आप रोजगार दीजिए, हम राशन खरीद लेंगे। 5 किलो आपके राशन 100 रुपये का आता है, महीने का कितने का आएगा? 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 3000 रुपये हम मान लेते हैं। लेकिन हम अगर 15,000 रुपये कमा रहे हैं तो राशन के लिए हम 5000, 3000 निकाल सकते हैं भाई, अगर हमारे पास रोजगार और आप अपंग बना रहे हैं ना, दे देना बहुत उचित नहीं है। अपंग नहीं होगा, आश्रित नहीं, अपंग। आप किसी को इस बात में भ्रम कर रहे हैं कि हम आपको दे देंगे, आप खाते रहिए। अरे भाई, वो मेहनत कैसे करेगा? आप वाला आउटकम कैसे आएगा? उसका कैसे निकलेगा कि वो भी मेहनत करे? वर्तमान में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। इसके अलावा कोई और मुद्दा? पिछली सरकारों को देखा गया, मेरे हिसाब से तो बेरोजगारी भ्रष्टाचार का मुद्दा आया, तो देखिए वो तो सरकार का वो नीति है, उस पर बहुत नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं युवा हूँ, और युवा बेसिकली चाहता है, देश का युवा चाहता है कि सरकार जो है वो नौकरियाँ सृजित करें, उसके बाद अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें। ये तमाम चीज़ें हैं जो मूलभूत कार्य होने चाहिए, वो